और अब बात कांग्रेस कथा की। इस कथा के किरदार ऐसे हैं कि जिनको देखकर लगता है कि उन्होंने सब कुछ वो किया है जो आप टीवी पर देखते होंगे। हरियाणा में कांग्रेस के साथ खेला हो गया है। पार्टी के पास पूरे 31 विधायक होने के बावजूद भी अजय माकन को पार्टी राज्यसभा में नहीं भेज पाई। माना जा रहा है कि कांग्रेस से नाराज चल रहे नेता कुलदीप बिश्नोई ने क्रॉस वोटिंग करके हुड्डा खेमे से अपना बदला पूरा किया। लेकिन सवाल है कि अजय माकन की हार किसकी हार है? क्या यह कांग्रेस आलाकमान की हार है, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार है, या फिर इसे सिर्फ अजय माकन की हार माना जाए? साथ ही सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉलिटिकल मैनेजमेंट पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की बगावत से पहले ही साफ था कि वो कांग्रेस को वोटिंग नहीं करेंगे। तो फिर आखिर बाड़ेबंदी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट का क्या हुआ? हर सवाल का जवाब खोजेंगे और आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कथा के सियासी ड्रामे की। किस तरीके से पूरी रात चंडीगढ़ में सियासी ड्रामा चलता रहा और आधी रात के बाद आए राज्यसभा चुनाव नतीजे में बीजेपी के कृष्ण पवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को विजेता घोषित किया गया। 2 सीटों पर हुए इन चुनाव में हुड्डा की साख दांव पर लगी हुई थी। हालांकि कार्तिकेय के लिए जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके बावजूद बीजेपी जेजेपी की व्यू रचना के सामने हुड्डा की हर चाल मानो नाकाम हो गई। रात भर चले सियासी ड्रामे के बाद आए नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। हालांकि नतीजे ऐसे ही होंगे इसकी उम्मीद गठबंधन को शायद पहले से ही थी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के होते हुए माकन की राह यहां कांग्रेस को आसान नजर आ रही थी। लेकिन बीजेपी जेजेपी ने माकन के साथ खेला कर दिया। इस खेला में कांग्रेस के विधायक ही घर के भेदी बने और अजय माकन का राज्यसभा पहुंचने का सपना टूटा। कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग और एक वोट रद्द होते ही माकन की हार तय हो गई थी। लेकिन बलराज कुंडू का वोट नहीं डालना जरूर कांग्रेस के लिए राहत की खबर थी, लेकिन अंत में बिश्नोई की बगावत हुड्डा को भारी पड़ गई। अपनी अंतरात्मा के हिसाब से वोट डालूंगा मैं, मेरा फैसला आज भी वही है। किस हिसाब से वोट डालेंगे आप? अंतरात्मा के आवाज। हालांकि अभी तक ये तो तय नहीं हुआ है कि जो वोट रद्द हुआ वो किसका था। साथ ही किरण चौधरी और बीबी बत्रा के वोट को रद्द कराने के लिए रात भर ड्रामा चला। दोनों ही तरफ से दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक चुनाव आयोग में शिकायत की गई। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने काउंटिंग शुरू करने पर रोक लगा दी। हरियाणा राज्यसभा बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल तो देर रात ही चुनाव आयोग पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का डेलीगेशन भी चुनाव आयोग पहुंचा। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने रिटर्निंग अधिकारी पर ही निष्पक्ष नहीं होने के सवाल उठा दिए थे। हालांकि सियासी ड्रामे के बाद देर रात चुनाव आयोग ने वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई की और फैसला कांग्रेस के हक में दिया। देर रात शुरू हुई काउंटिंग में कृष्ण लाल पवार तो आसानी से जीत गए, लेकिन दूसरी सीट पर मामला अंतिम समय तक फंसा रहा। एक एक वोट ने चुनाव को किसी रोमांचक क्रिकेट मैच की तरह बना दिया, लेकिन अंतिम बॉल पर छक्का कार्तिकेय ने ही मारा। माकन मैच हार गए। मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और ये एक प्रकार की हरियाणा की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। मैं आशा करता हूं कि दोनों हमारे नए राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में जाकर के हरियाणा के हितों की पूरी चिंता करेंगे और हरियाणा के बारे में जो भी विषय है केंद्र सरकार के नाते से वहां सदन में उठाने की बात करेंगे। माकन की जीत हुड्डा की साख के साथ भी जुड़ी हुई थी, लेकिन अलग अलग धड़ों में बटी कांग्रेस पार्टी में कमी एक बार फिर उजागर हो गई है। कांग्रेस की ना ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काम आई और ना ही हुड्डा की साख बच पाई। इस सियासी गणित में अजय माकन की हार हुई। हालांकि 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस इनेलो उम्मीदवार की हार हुई थी, लेकिन उस समय बात कांग्रेस के सम्मान की नहीं थी। लेकिन इस हार के बाद अलग अलग धड़ों में बटी हरियाणा कांग्रेस क्या एक हो पाएगी, क्योंकि 2024 में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।